हेलो गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले मैंने अपने आप को टाइम दिया क्योंकि मैं बहुत दिन से परेशान हो गई कि मुझे टाइम नहीं मिलता अपने लिए। तो मैंने सबसे पहले नहाने के बाद में अपने बालों में लगाया तेल, क्योंकि तेल के बिना बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो आपको धोने से पहले एक दिन पहले तेल लगाना चाहिए। उसके बाद में आगे किचन में काम करने लगी। और सुबह सुबह आपको पता है कितना काम होता है, और सबके ही होता है, मेरे नहीं होता। तो मुझे टिफ़िन भी तैयार करना होता है, खुद को भी करना होता है, और फिर मुझे जाना भी होता है योगा पे। तो उसके हिसाब से मैं पूरा प्रिपरेशन करती हूँ। तो आज मैंने बनाई थी सब्जी, हरी फली और आलू प्याज के साथ में सूखी सब्जी, क्योंकि टिफ़िन में तरी वाली अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे तो तरी वाली अच्छी लगती है, लेकिन टिफ़िन के लिए सूखी सब्जी अच्छी होनी चाहिए। मतलब टिफ़िन अच्छा लगना चाहिए हमारे डुगू और नन्नू के हिसाब से। तो मुझे तो खाने से मतलब है कि ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी होती है खाने के लिए, उसे खा लो। लेकिन मेरे बच्चों का एक प्लस पॉइंट है कि हरी सब्जियाँ सारी खा लेते हैं, जिसमें तोरई है, ग्वार फली है, बहुत शौक से खाते हैं। टिफ़िन पैक किया, उसके बाद में उसको नीचे छोड़ा और मैं आ गई योगा सेंटर। योगा सेंटर आने के बाद तो आपको पता है कि हमारी मतलब योगा में इतने लीन हो जाते हैं हम लोग, कंटिन्यू 1-1.5 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। जो लोग मिस कर रहे हैं योगा को, तो प्लीज़ आए और ज्वाइन करें, अपने आप को मेंटेन करें। आगे बहुत सारी शादियाँ आने वाली है, तो उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार करो, क्योंकि फिगर मेंटेन करो, अच्छे दिखोगे। और खाने पीने के लिए थोड़ा सा स्पेस भी बना लो, क्योंकि खाना भी पड़ेगा जाओगे तो। इसलिए वेट कम करना कंपल्सरी। ये मानो कि वेट कम करोगे तो अच्छे से खा पाओगे। नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं। अगर योगा करोगे, वेट कम करोगे, कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करें, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि अभी कंटिन्यू 6-7 महीने तक यही काम चलेगा शादियों का, कभी कुछ। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें, सुबह उठें और नहा धो के योगा सेंटर पधारें और अपने आप को स्वस्थ रखें। हाँ, मैं कुछ लोगों से ये बात बोलना चाह रही थी कि आपके पास में 24 घंटे होते हैं, दिन और रात, ठीक है। उसमें से आप मेरे पास 1 घंटा देते हो, सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा बातें बातें करके हम 2 घंटे निकाल देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जो भी है, आप 2 घंटे मुश्किल से 1.5-2 घंटे मेरे पास होते हो। उसमें मैं आपको कितना मैनेज करवा सकती हूँ वो मुझे पता है और आपको भी पता है। लेकिन यहाँ मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप मैंने अपने आप को किया, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही बनो। मुझे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। मुझे ये नहीं है कि सिर्फ मैंने फीस डिपॉजिट कर ली है, इसके बाद में ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आप जब पूरा काम कर रहे हो, पूरा ध्यान दे रहे हो, तो थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान दे लो, क्योंकि आप अच्छे लगो और मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, इनका वेट कम हो रहा है, इनको रिज़ल्ट मिल रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैं आपको बार बार यही समझाती हूँ कि खाने को मैनेज करो, खाने को मैनेज करो। क्योंकि बिना आप डाइट का कहने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप खाली पेट रह के आप वेट कम करो। मैं ये कह रही हूँ कि आप सीक्वेंस में ले, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाएं। कोई मना नहीं है, खाने की चीज़ें खाने के लिए बनी है, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि वेट तब कम होगा, आपके इंचेस चले जाएंगे। लेकिन आप अगर ईमानदारी से काम करते हो, आप अपने लिए कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, आपका शरीर है, आपको अच्छा लग रहा है, दूसरे कमेंट कर रहे हैं, आपको कभी गलत भी बोल सकते हैं, कभी सही भी बोल सकते हैं, उनका कुछ नहीं है। लेकिन आप अपने हिसाब से तो चले कम से कम। और मैं कह रही हूँ, वो गलत नहीं कह रही हूँ, मैं ये मुझे सब अच्छे लगते हो आप लोग, इसीलिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने आप को मैनेज कर लो। आप आ रहे हो, आपका टाइम जा रहा है, ये इतना कीमती समय दोबारा नहीं मिलेगा आपको, किसी को भी नहीं मिला है और ना मिलेगा। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि आप प्लीज़ खाने को थोड़ा सा मैनेज कर ले। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं खाओ, वहाँ नहीं जाओ, ऐसे नहीं करो। मतलब सिंपल सा यही है लॉजिक कि आप थोड़ा मैनेज करें, कब क्या कैसे खा रहे हो। कोई रात को लेट खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, तो ये आपकी लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। इसको एक सुंदर बनाने के लिए आपको आपके रूल और रेगुलेशन होने बहुत ज़रूरी। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका एक रूल रेगुलेशन होता है कि सुबह जल्दी उठना है, ये काम उनको करना है, फिर आपको बस लेने आएगी या वैन लेने आएगी, आपको स्कूल जाना है, फिर वहाँ जाके आपको स्टडी करनी है। ये सब्जेक्ट पहले है, ये बाद में है, पीरियड्स आते हैं उनके, उसके बाद में क्लासें होती रहती है, फिर छुट्टी होती है, फिर घर आने के बाद में भी वैसे ही उनको मैनेज करना पड़ता है कि अब सोना है, अब बैठना है, अब थोड़ी देर खेलने जाना है, फिर हमें खाना खाना है, फिर हमें होमवर्क करना है।
तो ये ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी, अगर आप उसको मैनेज कर लोगे तो बहुत अच्छे से कट जाएगी आपकी। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग आते हो तो थोड़ा सा मुझे भी आप इतनी सी मतलब कोऑपरेट कर दें कि आप थोड़ा सा डाइट को मैनेज कर लें। बहुत अच्छे, अभी तो सर्दियों में इतनी सारी खूब सब्जियां आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, उनको लेके आएँ आप, अच्छा सा सैलेड तैयार करें उनसे। कुछ भी बना सकते हो, इतने ऑप्शंस है खाने के लिए, तो इतने ज़्यादा हो गए कि कैसे भी आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो अच्छा लगेगा, ये सब चीज़ें आप कर रहे हो, थोड़ा सा और मैनेज कर लो तो आप भी बहुत सुंदर लगोगे। हाँ, पतला होना, फिट दिखना, फिगर मेंटेन करना, सबका अलग अलग लॉजिक है। पतला होना अलग होता है, फिगर मेंटेन करना अलग है, और वेट रिड्यूस करना अलग है, इंचेस लॉस करना अलग है, डिजीज़ को क्योर करना अलग है। और ये आई थी आज हमारे सबसे छोटे स्टूडेंट श्री, और श्री को भी बहुत अच्छे से योगा आते हैं, छोटी सी है लेकिन योगा बहुत अच्छे से कर लेती है। और जैसे मैं करती हूँ, मैं मतलब सुबह का बैच हो जाता है, शाम को भी ले लेती हूँ, एक सेकंड बैच मैं नहीं ले रही हूँ अभी, वो प्रिया लेती है। फिर भी मेरा मन करता है कि ये चीज़ें हम करते रहें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जितना सीखोगे उतना ही आपके लिए कम है, चाहे घर का काम है, चाहे आप बिज़नेस में हैं, चाहे आप वर्किंग में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, चाहे आप कुछ भी सीख रहे हैं, स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, कुछ भी टाइम का वो नहीं है। और श्री बहुत मस्ती कर रही है, सुबह सुबह 7 बजे देखो ये आ गई है। छोटे से बच्चे भी इतने इंटरेस्टेड हैं आजकल योगा के लिए, इसको सारे योगा अभ्यास आते हैं और मुझे तो अच्छा लगता है। आप लोगों को योगा कैसा लगता है, योगा करने के बाद में कैसा फील होता है? हमारे यहाँ आते हैं उनको सबको अच्छा लगता है। जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं बाहर बैठे हैं कहीं भी, तो आज से ही आप भी ज्वाइन करें, और इतना अच्छा फील होगा आपको कि पूरा दिन फुल एनर्जी के साथ में जाएगा, और आपकी सोच बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जो आलस में रहते हैं, पूरे दिन लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, चिड़चिड़ापन है, बच्चों को परेशान करते हो, इरिटेट करते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा सिर्फ एक योगा करने से। योगा कर सकते हो, आपसे अगर पूरा जंपिंग रनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, पावर योगा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बैठ के आप आसन कर सकते हैं। आसन ही नहीं हो रहा है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप अपने आप को टाइम देना शुरू करो, देखो फिर आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। हर चीज़ का लॉजिक अलग अलग होता है यहाँ, कि आपको क्या पता हमारे कितने काम हैं, आपको क्या पता हम कैसे मैनेज करते हैं। आप जब अपने आप को मैनेज करोगे ना, उस दिन से सब कुछ मैनेज अपने आप हो जाएगा। घर गृहस्थी सबके पास में है और सब उसको अच्छे से मैनेज करते हैं। सारी लेडीज़ें यही चाहती है कि मैं अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करूं, और करते भी हैं, अच्छा भी लगता है। बहुत कम लेडीज़ें रही है जो आजकल काम नहीं करती हैं, घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, बच्चों का भी करती हैं, मतलब जेंट्स से ज़्यादा काम करना लेडीज़ों ने सीख लिया। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज की जनरेशन मतलब अच्छी है, वो अपने पेरेंट्स को भी ध्यान में रखती है, बच्चों को भी रखती है, घर गृहस्थी को भी संभालती है, फैमिली को भी संभालती है। और कुछ लोग तो इतना मतलब एडवांस हैं कि इतना कुछ करते हैं सबके लिए, सोशल भी हैं, मतलब बहुत सारी लेडीज़ें बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। तो उसको और भी अच्छे से मैनेज करने के लिए सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा आप निकाल के देखें, फिर आप पूरी कायनात को पलट सकती हैं। इतनी पावर है लेडीज़ों के अंदर। तो ये सिर्फ एक योगा से ही टॉपिक रिलेटेड है। योगा पे हम बहुत लंबा चौड़ा बोल सकते हैं, कितना भी बोलें कम ही पड़ता है, क्योंकि योगा के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं अभ्यास पे तो जाती ही नहीं हूँ, मैं बातें करके वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभ्यास के बारे में, उसको बताने के बारे में तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो और मैं ये सोचती हूँ कि सबको आता ही है, पता ही है, क्योंकि कंटिन्यू करते हैं। लोगों को आजकल यूट्यूब से देख लेते हैं, उससे देख लेते हैं, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान कहीं से ना ले, पूरा ज्ञान ले, पूरी बात सुने। आधे अधूरे प्रैक्टिकल नहीं करें। आपका शरीर है, कोई ऐसे ही नहीं है ये। और ये वाली जो एक्सरसाइज है बहुत पावरफुल है, आपकी थाइस के लिए बहुत अच्छी है, पेट के लिए बहुत अच्छी है, कमर के लिए बहुत अच्छी है, काफ़ी फ्लेक्सिबल करता है शरीर को, स्ट्रेचिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर पेट कम करना है तो ये वाली आप 50 से 100 तक कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल अभ्यास, देखने में तो लग रहा हाँ ईजी है, हाँ कंटिन्यू करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। और उसके बाद में हमारे जो अभ्यास चल रहे थे सारे हो के लगभग, अभी भी काफ़ी लोग नहीं आ रहे हैं, तो आ जाएं,
बहुत छुट्टियां हो गई और ठंड भी ऐसे ही आएगी अब, और शादियां भी शुरू हो गई है। अब बहाने नहीं करे, बहाने ज़िंदगी में आपको ख़राब करते हैं। पूरी ज़िंदगी आप ऐसे ही चलेंगे बहानों के साथ ही कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। घर सबके पास घर गृहस्थियाँ, सबके पास में परिवार समाज, सबके पास में शादी ब्याह सब कुछ है, लेकिन आपके हस्बैंड या आपके भाई या आपका बेटा ऑफिस जाते हैं, वो कभी छुट्टी थोड़ी करते हैं कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मौसम ख़राब है, आज ये ख़राब, आज वो ख़राब, आज उसके जाना, आज उसके जाना है। तो वो ही हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए कि नहीं, बारिश आए, गेस्ट आए, कुछ भी हो, मतलब अगर जब तक आप तबीयत ठीक नहीं है, चलो बहुत ज़्यादा आप बीमार हैं, तब तो एक सोचने वाली बात है, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं करे बार बार, क्योंकि आपको वहीं वापस पीछे ला के छोड़ देते हैं। जहाँ आप पहुँचना चाहते हो वो पहुँच नहीं पाते। और इतनी आजकल तो मतलब अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो आपको इतना मोटिवेट करती हैं, और मैं भी ये चाहती हूँ कि आपको मोटिवेट करूँ, आप वापस से आ जाएं। क्योंकि आपके घर में आप जेंट्स लोग कितनी छुट्टी कर लेते हैं, आपने सोचा है, देखा है कभी? नहीं करते वो। उनकी तबीयत ख़राब है तब भी वो जाना पसंद करेंगे कि नहीं नहीं, मेरा काम मैं एक बार संभाल के आ जाता हूँ। तो ये सोच आप लोगों में होनी चाहिए कि मैं जा रही हूँ, एक बार तो मैं करके आती हूँ, जो भी होगा मैं चाहे बैठ के आ जाऊँ, लेकिन मुझे जाना है। तो इस सोच के साथ में आप काम शुरू करें, ना कि कोई बात नहीं कल चले जाएंगे, अरे आज कोई बात नहीं, आज वो आएंगे, आज वहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ घर पे आने के बाद में मैं थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करती हूँ, और वही मेरा रूटीन है जो वापस से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि थोड़ा बहुत मैं सुबह करके जाती हूँ काम। आज नन्नू और डुगू दोनों ही कॉलेज और स्कूल चली गई है, तो सुबह की मेरी कोई हेल्प नहीं, इतने दिन से तो वो चल रहा था दिवाली वाला, तो उनसे मेरी हेल्प हो जाती थी। और मेरी दोनों ही बेटियां हेल्प करती है, डुगू भी छोटी वाली भी करती है और बड़ी वाली भी कर देती है। लेकिन मैं जब खुद काम करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसका भी कम पसंद आता है, लेकिन वो कर देती है फिर भी कि आप थक गए इतना रहने दो। और काम वाली मैं लगा नहीं रही क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता, जब तक मुझसे होगा तो मैं करूँगी। और घर के काम करने में कोई शर्म नहीं है। और झाड़ू मैं मोस्टली बैठ के भी लगाती हूँ, खड़ी होके भी, लेकिन बैठ के लगाऊंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग भी ऐसा ही करें, झाड़ू जब भी लगाए बैठ के लगाएं। हाँ ठीक है, पोछा नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, इससे भी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये घर के काम भी आप लोगों को करना चाहिए, अच्छा लगेगा, एक बार करके देखो अपने हाथ से क्लीनिक। और उसके बाद में डुगू आ गई थी 3 बजे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा इसको खाना वाना खिला के रेस्ट कर लेती हूँ। मैं रेस्ट कर रही थी 3:30 पौने 4 के लगभग। और ये इसको इतना रहता है कि अगर मम्मी सो रही है तो मैं, हाँ, मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी। मैं इसको मना करती हूँ कि मत बनाया, के बोले नहीं थोड़ी सी बना देती, इसको शौक़ है। तो ये अच्छे से मेरे लिए चाय बनाती है। और ये मैंने कुछ बनाया था आटा और गोंद से मिक्स करके इनके लिए थोड़ा सा नाश्ता बना के रखा था कि और कर ले, तो वो भी बताई जा रही है। और ये बना ला ये चाय, बोली मेरी आवाज़ मत डालना बिल्कुल भी। और उसके बाद शाम को वापस से पहुंच गई योगा सेंटर। तो ये आप भी देख सकते हैं, मैंने पूरे घर का भी कर लिया है, बच्चों का भी कर लिया। उसके बाद में वापस से चली गई मैं सेंटर पे। और नीरू जी बहुत खुश है आज क्योंकि इनकी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी नीरू जी वंस अगेन। और ये हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें चल रही है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ जाने के बाद में। और ऑनलाइन क्लास भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। तो ये सब लोग भी वही हैं जो हम हैं, तो आप भी टाइम निकालें और योगा शुरू करिए। आज बने थे खाने में, बनाया था नन्नू ने दाल चावल। और मैं घर आई शाम को वापस, और फिर से लग गई, मैंने कहा चलो नन्नू बना रही है, मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो मैंने बर्तन साफ़ किए, एक्स्ट्रा सब्जियां और ये जो भी मतलब काम होते हैं शाम वाले तो मैंने कर लिए। और इसने बनाई थी, मैं दाल भिगो के गई थी, मैंने कहा दाल ही बनाऊंगी, तो इसने बना ली थी दाल, तड़का लगा रही है, और चावल भी बना ली। क्योंकि इसको बहाना मिलना चाहिए कि मैं थोड़ा सा लेट होती हूँ, तो ये सोचती है कि मम्मी लेट आए तो मैं इतने में चावल बना लेती हूँ। तो पता नहीं इसको चावल का इतना क्या शौक़ है, और मैं बनाती हूँ तो इसको कम पसंद आता है। खाना बहुत अच्छे से बनाती है, कुछ भी बनवाओ अच्छे से बनाती है। मैं इसको सिखा देती हूँ कि हाँ सब्जियाँ अच्छी बना लेती है, दाल बहुत अच्छी बनाती है, राइस बहुत अच्छे बनाती है। और मीठे में भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती, बना लेती हैं। और लड़कियों को काम भी सिखाना चाहिए, मैंने इनको पूरा ट्रेन कर दिया है। छोटी वाली को भी सिखा रही हूँ, बड़ी वाली को भी सिखा दिया है। तो किचन में ये बना लेती है खाना वाना सब, और मेरी बहुत अच्छे से हेल्प भी कर देती है, कभी मना नहीं करती है। शाम के टाइम में स्टडी भी चल रही है, ये भी नहीं है कि वो भी नहीं कर रही, घर पे रहती है। और उसके बाद भी ये 6 बजे तो खुद आती है कॉलेज से आने के बाद में भी
रेस्ट करके और थोड़ा सा शाम के टाइम में मतलब हेल्प कर देती कि आप भी थक गए हो। तो हम मिलजुल के बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं और डुगू भी करवा देती है, नन्नू भी कर लेती है और मैं भी कर लेती हूँ। तो इतना काम भी नहीं होता फिर हमारे पास में। लेकिन इसको ना खाने का बहुत शौक़ है कि खाना बनाओ तो अच्छे से बनाओ, ऐसे टाइम पास मत करो। इसका कहना यही होता है। ये देखो बहुत अच्छे से दाल बना रही है, तड़का लगा रही है हींग का। और आप भी अपने बेटियों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं, बहुत अच्छा लगता है। कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई आ भी गया तो आपकी हेल्प, अब जब कोई आता है तो नन्नू मेरी अच्छे से हेल्प कर देती है।